थोड़ा सा सूसू ही किया है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। दरअसल आज भाजपा के एक सांसद साहब ने सार्वजनिक स्थल पर मूत्र विसर्जन कर लिया और उनका वीडियो वायरल हो गया है। तो दोस्तों, मैं हूँ काविश अजीज और आप देख रहे हैं thenewsbasket.in। मुगल जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान आकर के ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, फतेहपुर सीकरी बनाया, जामा मस्जिद बनाया, बहुत सारे खूबसूरत आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स बनाए। नवाबों ने इमाम बाड़ा बनाया। अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इंडिया गेट बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, प्रेसिडेंट हाउस बनाया। कांग्रेस की सरकार आई तो उसने एम्स बनाया, वही एम्स जिसमें जब बीजेपी के सारे नेता नगरी बीमार होते हैं तो एडमिट होने के लिए जाते हैं। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना बनाया, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए। IIT IIM बनाया, CSIR बनाया। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की है तो वहाँ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो BSP की सरकार जब आई तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत अंबेडकर पार्क बना और जब वो बना था तो उसकी बड़ी चर्चा थी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार, और समाजवादी पार्टी की सरकार में इकाना स्टेडियम बना। इकाना स्टेडियम जिसमें आज इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैच होते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे जहाँ पर सुखोई और राफेल जैसे जहाज़ को लैंड कराया गया था। इसके अलावा डायल 100 जैसी सुविधा दी गई, 1090 जैसी सुविधा दी गई, ये सारे भवन बनवाए गए। और उसके बाद आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो बीजेपी की जब सरकार आई तो आपने देखा होगा शहर की दीवारों पर लिखा रहता था यहाँ पेशाब करना मना है। बीजेपी जब आई तो वो स्वच्छ भारत मिशन का एक पूरी मुहिम लेकर के आई कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें स्मार्ट सिटी बनाना है, साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आई शौचालय। 11 साल में, आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रही, 11 साल में 12 करोड़ शौचालय बनवाए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय बीजेपी की सरकार में बने हैं। लखनऊ चलते हैं, चूँकि मैं लखनऊ की हूँ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ मेरी कर्म भूमि है, इसलिए मैं लखनऊ को मिस नहीं करना चाहती हूँ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 390 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय हैं और 74 पिंक टॉयलेट है। अब ये जो शौचालय वाली इनकी योजना थी, इसके प्रचार के लिए एक एक्टर साहब हैं जिनके जो सरकार की हर योजना पर पिक्चर बनाते हैं, चूँकि काफ़ी दिनों से वो फ्लॉप चल रहे थे। तो उन्होंने पहले उनके पास कनाडा की सिटीज़नशिप थी और जब लोगों ने बहुत बवाल काटा, उनकी आदत थी कि देश का कोई भी मामला होता था तो वो धन्ने से कूद पड़ते थे। रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस पर वो नहीं बोलते थे, लेकिन जब सरकार की कोई योजना आती थी तो वो ज़रूर बोलते थे। लिहाजा लोगों ने उनसे ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई आपकी नागरिकता कहाँ की? तो पता चला कनाडा की नागरिकता है। खैर, अभी तो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार साहब की। उन्होंने तो एक पूरी पिक्चर ही बना दिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो जो बीजेपी सरकार की जो शौचालय वाली योजना थी वो ठीक ठाक तरीके से फेमस हो गई, लेकिन इन शौचालयों का वो हाल है कि जब आप यहाँ जाएंगे तो या तो बदबू से आप बेहोश हो जाएंगे या गंदगी से आपको उल्टी आ जाएगी। और तो और सुनिए, फ्री के नहीं है ये शौचालय। आप अगर जाते हैं लघु शंका के 3 रुपए और अगर पॉटी करते हैं तो 5 रुपए लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जगदम्बिका पाल साहब, आज उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का जो बीजेपी ने बीड़ा उठा रखा था उसको फेल कर दिया। वो हालांकि उन्होंने जो जगह सेलेक्ट किया उन्होंने बिल्कुल अपने पद और प्रतिष्ठा के लिहाज से चुना। लखनऊ में एक जगह है मॉल एवेन्यू, वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो लॉरेटो कॉन्वेंट एक स्कूल है और उसी के सामने VVIP गेस्ट हाउस है जहाँ पर सारे VVIP लोग आते हैं। तो सांसद साहब वहाँ से बाहर निकले और उनको बहुत तेज़ से सुसु आ रही थी। तो भाई उन्होंने जो उनका बॉडीगार्ड था उसको खड़ा किया
और देखा कि कौन सी जगह पर मैं जा कर के कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने मूत्र की शीतल धारा से वहाँ की धरती को नम कर दिया और प्रहरी से अपने कहा कि तब तक खड़े रहना जब तक कि मैं कर ना लूँ। तो प्रहरी तब तक खड़ा रहा जब तक उनके मूत्र की अंतिम धारा भी बंद नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कोई बदमाश बैठा हुआ था। इस बदमाश ने वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके वायरल कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है कि सांसद हो करके, भाई देखो ये नेचुरल चीज़ होती है और जगदम्बिका पाल साहब काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो नेचुरल चीज़ होती है। आदमी को कहीं पर भी लग गया, उन्होंने भी बड़ी कोशिश किया होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, तेज़ी से तेज़ लगी रही होगी। तो अब उन्होंने सोचा होगा कि मैं कहाँ करूँ। तो जाहिर सी बात है कि किसी ऐरी गहरी जगह पे तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने जो उनकी पोस्ट है, भाई वो सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है महल्ले टोले में तो जाके कर नहीं सकते हैं। जगह तो उन्होंने एकदम परफेक्ट VIP गेस्ट हाउस, वहाँ जाकर के उन्होंने सूसू किया। लेकिन लोगों का काम है तमाशा बनाना, तो लिहाजा लोगों ने तमाशा बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि जब आप जाते हो शौचालय, हालांकि देखिए बीजेपी ने जो शौचालय बनाए थे वो गरीबों को ध्यान में रख करके बनाया था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी पैसे लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सांसद साहब के पास पैसे ना रहे हों, हो सकता है उनकी जेब में 5 रुपये या 3 रुपये ना रहे हों, तो इसलिए उन्होंने सोचा हो कि लाओ मैं VIP गेस्ट हाउस का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो उन्होंने पहले इधर उधर सब जगह देखा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, जगह एकदम सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जा कर के सुकून से अपना सुसु वुसु कर लिया। अच्छा, इतने के बाद ना मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि कोई भी योजना जब होती है ना, तो अगर उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, जैसे लावी का बैग है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक करीना कपूर या और भी जो भी एक्ट्रेसेस वगैरह होंगी, या मिंत्रा जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है वहाँ पर कियारा आडवाणी और शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है। तो कोई भी योजना होती है ना, तो अगर उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो मेरे हिसाब से ना अब चाहिए उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर, और फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी हो चुकी है, किसी PR की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि शौचालय की जो योजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर सांसद साहब को बना देना चाहिए। अच्छा, इन सब से परे एक बात और भी है। सपोज़ कीजिए कि अगर जगदम्बिका पाल साहब की जगह ऑपोजिशन का कोई लीडर होता, राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, तेजस्वी होते, आम आदमी पार्टी का कोई बंदा होता, तो ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा होता। पूरा BJP IT सेल राहुल गांधी को पप्पू कहता, अखिलेश यादव को टोटी चोर, और फिर उनको मैनर सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाया जाता, हाइजीन से रिलेटेड बातें बताई जाती, और जो सामुदायिक शौचालय भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए हैं उनका मुफ्त में इतना प्रचार किया जाता, गांव-गांव तो खबर पहुंच जाती कि बीजेपी ने जो है इतना बड़ा काम किया है, ये है, वो है, ये है, और ये लोग सरकार के काम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए खुले आसमान के नीचे VIP गेस्ट हाउस के बाहर जाकर के सूसू कर लिया। तो मामला पूरा उल्टा हो जाता। वैसे देखिए, हम लोगों को भी ये सब शौक नहीं, क्योंकि देखिए ये एक प्राकृतिक चीज़ है, आदमी को कहीं भी ऐसा महसूस हो सकता है, नेचुरल चीज़, उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन चूंकि इतना ट्रोल किया जाता है ना छोटी छोटी चीज़ों पे, कि अब जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो सब भी ट्रोलर में ही तब्दील हो चुकी है। तो बहरहाल, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।